चिराग जी, बाबा बागेश्वर बिहार में उन्होंने कहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहा है, साथ ही साथ बिहार को हिंदू राज्य बनाने की बात कहा। कैसे देखते हैं? नीचे करो। ये कौन सी बात उन्होंने पहली बार बोली है? बाबा बागेश्वर ने हमेशा से अपनी इस इच्छा को जाहिर किया है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनता हुआ देखना चाहते हैं। जो लोग उनसे सहमत हैं वो उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उनकी बातों को, उनके प्रवचन को सुनते हैं। और एक बहुत बड़ी देश की आबादी है जो उनकी बातों से सहमत होती है। बहरहाल बिना इस विवाद में गए हुए कि वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे, देश चलेगा तो संविधान के आधार पर चलेगा। और जो राजनीतिक दल, हर धर्म गुरु की इच्छा होती है कि देश उनके धर्म के आधार पर चले। ऐसे में वो अपनी इच्छा को रखते हैं, उनके अनुयायी उनकी बातों को सुनते, मानते, समझते हैं। ऐसे में मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब ये बात स्पष्ट है कि देश संविधान के आधार पर चलेगा, बट कुछ राजनीतिक दल उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए और किसी एक धर्म विशेष को अपने पक्ष में करने के लिए बिना मतलब के इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। बाबा बागेश्वर ने पहली बार नहीं कहा, उन्होंने कई बार इस बात को कहा। पर ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय राजनीतिक दल हैं, पहले तो उनके आने का ही विरोध करने लग जाते हैं, उसके बाद उनके यहाँ रहने का, उनकी बातों का, उनके कहे का। भाई आप एक राजनीतिक दल हैं, आपको क्या लेना देना कोई धर्मगुरु आके क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। जब किसी दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में सारी बातें करते हैं तब तो ये लोग नहीं बोलते राजद जैसी पार्टियां। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनको तुष्टीकरण करना होता है। हकीकत ये है कि देश में एक बड़ा राजनीतिक दल और खासतौर पे विपक्षी दलों का एक समुदाय अब ऐसा बन गया है जिनके लिए भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण करना। ये सोच ही पूरी तरीके से गलत है। राजनीतिक दलों को अपनी टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक आधार पर ही रखनी चाहिए और सिर्फ सरकार की नीतियों के आधार पर करनी चाहिए। धर्मगुरुओं ने कई बार ऐसी बातें कही और कई धर्मगुरु ऐसी बातें करते रहे हैं। इस विवाद में किसी राजनीतिक दल को पड़ने की जरूरत ही नहीं है। राजद के पास अगर इतना ही समय है तो फिर वो भी अपनी एक धर्मशाला अलग से खोल लें। फिर क्यों वो किसी एक राजनीतिक संगठन का हिस्सा बने हुए हैं? अगर उनको टिप्पणी करनी है करें ना भैया, बिहार में हमारी सरकार को लेकर करें, देश में हमारी सरकार को लेकर। पर इस तरीके की बातें कर कर राज्य में सिर्फ धार्मिक असंतुलन बनाने का प्रयास जो राजद के द्वारा किया जाता है वो कतई उचित नहीं। भाजपा के विधायक हम बोल देते हैं, भाजपा के विधायक हम कहीं नहीं भाग रहे हैं, एक एक करके। भाजपा के विधायक, बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर हिदायत दी है कि फ्राइडे को होली पड़ रही है तो वो घर में ही रहे और घर में रहकर ही अपनी नमाज अदा करें। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा किसी की बाप की बिहार नहीं। हम देखते हैं। देखिए ये भाषा जो बोल रहे हैं कि बिहार किसी के बाप का नहीं है। तकलीफ तो इसी बात की है कि कुछ लोग और कुछ दल इस बात को समझते हैं कि शायद उन्हीं के ही घर का ये बिहार है। ये गलत है ये सारी बातें। देखिए हर धर्म को और खास तौर पर हिंदू त्योहार का तो मतलब ही यही रहा है कि हर कोई मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाता रहा है। हम लोगों ने दशकों तक गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देने का हम लोगों ने काम किया। और होली जैसा त्यौहार तो खास तौर पे एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे तमाम गिले शिकवे भूलकर हर कोई एक साथ मिलकर त्यौहार मनाता है। ऐसे में जो भाजपा के विधायक भी कह रहे हैं उसके पीछे की सोच भी यही है कि हर कोई मिलजुल कर मनाए। किसी को तकलीफ है तो भाई अपना आगे पीछे सोचे, बट उसमें पुनः उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से निकाल कर जो राजद के लोग हैं वो जो धार्मिक असंतुलन फैलाने का प्रयास करते हैं, तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं, ये गलत है। चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस जो है वो पद यात्रा निकालने वाली है, पलायन रोको पद यात्रा। अच्छा बताइए, पलायन रोको पद यात्रा, पलायन शुरू किसके समय में हुआ था? पलायन की जननी कौन सा राजनीतिक दल रहा है? 90 का वो दशक ही रहा है ना जिसको जंगल राज के तौर पे जाना जाता था। जब वो पलायन का जिक्र करते हैं, पलायन रोको की बात करते हैं, भाई हमारे मुख्यमंत्री ने तो कहा कि उनका सपना है और वो चाहते हैं कि बिहार से न सिर्फ पलायन रुके बल्कि जो लोग पलायन कर कर गए हैं वो वापस अपने राज्य में आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं स्वयं
मैं ये कहता हूँ कि एक दिन हम लोग को ऐसे विकसित बिहार का निर्माण करना है और करना ही होगा, और ये होगा ही जब ना सिर्फ बिहार से पलायन रुकेगा बल्कि जो लोग पलायन कर कर गए हैं वो अपने राज्य में वापस आएंगे। पर ये टिप्पणी कांग्रेस किसके प्रति कर रही है? राजद के प्रति ही कर रही है ना, जिनके समय में सबसे ज्यादा पलायन हुआ था। आज मैं भी देश के कोने कोने में जाता हूं, वहां पर जब बिहारी मिलते हैं वो मजबूर हुए हैं बिहार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए। जब मैं विदेश की यात्रा पे भी जाता हूं, वहां पे भी खास तौर पर बिहारी डायस्पोरा से इंटरेक्ट करता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं, और उनका वो दुख मुझे उनकी बातों में दिखाई देता है कि किन परिस्थितियों में उनको अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ा, और आज पीढ़ियां वहीं पे बस के रह गई हैं, अपने ही राज्य में प्रवासी कहलाते हैं। तो जब कांग्रेस ये बात कहती है तो सीधा निशाना कहीं ना कहीं ये राजद पर ही है। और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं, पुनः दोहराता हूं कि ये महागठबंधन का जो स्वरूप चुनाव से पहले अभी दिख रहा है, संभवतः ये स्वरूप चुनाव में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के बीच में ही एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, चुनाव आते आते तक आप देखिएगा कि इस वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम होगा कि राजद कांग्रेस, और एक बार पहले भी ये हो चुका है, पहले भी राजद कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ चुकी है, वर्चस्व की लड़ाई में इस बार भी देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कांग्रेस के तेवर हैं और जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व से लेके बिहार का जो उनका संगठन है, जिसको इस बात की समझ अब आ चुकी है कि उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जितनी सीटें उन्होंने जीती है, संभवतः अकेले लड़के इससे ज्यादा सीटें वो जीत सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और राजद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता चुनाव आते आते तक महागठबंधन पूरी तरीके से खंडित हो जाएगा। औरंगजेब मामले को लेकर मोदी आज मॉरिशस के दौरे पर है, पूरे बिहारी स्टाइल में उनका वहाँ वेलकम हुआ है। ऐसा बिहारी आप कैसे देखते हैं उनके इस पल को? खुशी होती है जब दूसरे देशों में बिहारी स्वरूप में हमारे देश के मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब स्वागत होता है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पे बड़ी आबादी बिहारियों की है, और ऐसे में जब हम लोगों की परंपरा से उनका स्वागत वहाँ पे किया जाता है, प्रधानमंत्री जी वहाँ के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ पर सम्मिलित होने गए हैं, और मैं मानता हूँ कि हम सब के लिए, देशवासियों के लिए और खास तौर पर बिहारियों के लिए ये गर्व का क्षण है। औरंगजेब मामले को लेकर क्या कहेंगे? कई विधायक अरे प्रभु, ये इनका होता रहता। औरंगजेब को लेकर सवाल है कि औरंगजेब को जो भी समर्थन करेंगे उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के यहाँ भेज दिया। अबू आजमी वाले बयान के बाद बिहार में भी विधानसभा में तकलीफ इस बात की है कि जब आप हिंदू शासकों की तुलना और उनकी तुलना में कुछ ऐसे मुगल शासकों का नाम लेने लगते हैं जिनका एक अपना क्रूर इतिहास रहा है, उनका अपने ही परिवारजनों के साथ उनकी क्या भूमिका रही, देश में शासन करते वक्त देशवासियों के साथ उनकी क्या भूमिका रही, ये इतिहास में दर्ज है, ये कोई नई बात नहीं है। पर ऐसे में हिंदू शासकों के सामने तुलना करते हुए जब आप उनको ऊंचा दिखाने की सोच रखते हैं तो ये तुलना ही गलत है। हर किसी का शासनकाल एक अलग परिप्रेक्ष्य में रहा है, सही गलत डिबेटेबल हो सकता है, पर जब आप हिंदू शासकों से उनकी तुलना करके उनको बेहतर बताने का जब आप प्रयास करते हैं और पुनः तुष्टीकरण की राजनीति की सोच के साथ एक धर्म विशेष को आप खुश करने का प्रयास करते हैं, इसके मैं विरोध में हूँ। थैंक यू।